Hello students, my name is प्रसाद नाइक. वेलकम टू माय चैनल लर्निंग इंडिया. आज हम लोग देख रहे हैं लेसन नंबर 6. वेरी इंटरेस्टिंग लेसन इट इज. द नेम ऑफ द लेसन इज फाइनेंशियल प्लानिंग. फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब क्या हो जाता है पता है कि अगर आप लोगों को अगर 10,000 रुपये अगर दिया जाएगा तो आप लोग 10,000 रुपये किस तरह से आप लोग उसको स्पेंड करने वाले हैं और उसमें से कितना पैसा आप बचाएंगे और जहाँ पे आप स्पेंड करेंगे वहां पे आपका किधर कितना खर्चा होने वाला है. दैट ऑल यू हैव टू टेक इट इनटू वन बुक. कितना आपने बचाया वो भी आपको एक बुक में लिखने का है और कितना पैसा आप कमाते हो दोनों को टैली करने का है कि आपने अगर 10,000 रुपये अगर कमाए हैं तो पूरा 10,000 में से क्या क्या किए वो आपको पूरा बुक में लिखेंगे ना. दैट इटसेल्फ इज अ फाइनेंशियल प्लानिंग. तो आप कहाँ पे पैसे जरूरत की चीजों पे कहाँ पे आप लोग पैसे का इन्वेस्टमेंट करते हो नहीं तो आप पैसा खर्चा करते हो वो हो गया आपका फाइनेंशियल प्लानिंग. सो विल बी गिविंग द प्रायोरिटी अकॉर्डिंग टू दैट ओनली. सो व्हेन वी कम टू प्रैक्टिस सेट 6.1 we will come to know how it works. So let's start with our practice set 6.1. So they have told to you all Alka spends 90% of the money that she receives every month. So अलका क्या कर रही है पता है 90% ऑफ हर इनकम शी इज स्पेंडिंग एवरी मंथ. तो हम लोग लिखेंगे लेट अलका गेट मंथली सैलरी बी ₹X. करेक्ट. अलका का मंथली सैलरी को हम लोग क्या पकड़ेंगे ₹X करके. सो आफ्टर दैट शी इज स्पेंडिंग 90% ऑफ हर इनकम. राइट. हाउ मच शी इज स्पेंडिंग? शी इज स्पेंडिंग 90%. अलका स्पेंड्स 90% ऑफ हर इनकम. वो खर्चा करते 90% उसका इनकम का यानी कितना सेव करती है 10%. एंड हेंस शी सेव्स 10% ऑफ इनकम. तो फिर हम लोग ने उसका मंथली सैलरी कितना लिए थे हम लोग X लिए थे. देयरफॉर she saves is equal to 10% of X is equal to 10 upon 100 into X is equal to X upon 10. क्योंकि 0 is getting cancelled here. So she is saving X upon 10 rupees she is saving here. But we are given here that she is saving ₹120. But we are given here she saves ₹120. So therefore X upon 10 is equal to 120. Therefore X is equal to what? 120 multiplied by 10 is equal to 1,200. तो फिर X क्या था हमारा मंथली सैलरी ऑफ अलका. तो फिर विल राइट ऑफ द फाइनल आंसर अलकास मंथली सैलरी is ₹1,200. So that is her monthly salary. Her monthly salary is ₹1,200. So you have to write down the final answer also. So here what we have done here, X upon 10 is equal to 120. It was 10 divided by था इक्वल टू का राइट हैंड साइड में जाते हैं मल्टीप्लाई हो जाता है. इट बिकम्स 1,200. सो हर मंथली सैलरी इज ₹1,200. दैट इज द फाइनल आंसर. यू हैव टू राइट इट डाउन. नाउ वी विल सी टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2. बट बिफोर दैट आई वांट टू टेल यू ऑल कि जो स्टूडेंट्स लोगों ने अभी तक मेरा प्रीवियस लेसन्स का वीडियो नहीं देखे रहेंगे लेसन नंबर 5
lesson number 4, lesson number 3 and so on. You can go to the playlist. I can watch my previous lessons videos also in the playlist. Now we'll see to question number 2 here. So now in question number 2, they are told Sumit borrowed a capital of rupees 50,000 to start his food product business. And सुमित ने क्या किया था, 50,000 का कैपिटल किसी से ले लिया था उन्होंने फॉर स्टार्टिंग अ फूड बिजनेस. सो अमाउंट बोरोड बाय सुमित इज रुपीज 50,000. So this has been borrowed by Sumit. In the first year, he suffered a loss of 20%. So we will write it down. In first year, he suffered a loss of 20%. Therefore, loss is equal to how much? 50,000 रुपीज उसने इन्वेस्ट किया था बिजनेस के लिए, उसके ऊपर 20% लॉस हो गया. सो 20/100, लॉस ऑफ 20% मीन्स 20/100. 10 10 10 10 up and down, 2 zeros are getting cutted. So 1 2 3 zeros are there and 5 2s are 10. So he suffered a loss of rupees 10,000. So how much loss he has suffered? He has suffered a loss of rupees 10,000. So now the remaining capital with him will be how much? Remaining capital will be रुपीज 50,000 में से 10,000 माइनस कर दो, तो दैट इज इक्वल टू 40,000 रुपीज इज इज रिमेनिंग कैपिटल. करेक्ट. 50,000 रुपया उसने बिजनेस में इन्वेस्ट किया था, 20% उसको लॉस आ गया. 50,000 पे 20% होता है 10,000. तो रिमेनिंग पैसा कितना बचा उसके पास? 50,000 में से 10,000 निकाल दो तो 40,000 रुपया इसके पास, सुमित के पास बच गया. नाउ व्हाट ही हैज डन, ही हैज इन्वेस्टेड इन अ न्यू sweet business. So write it down. Amount invested in new sweet business is rupees 40,000. Amount invested in new sweet business. मिठाई का धंधा में इसने इन्वेस्ट किए थे 40,000. बिजनेस इज रुपीज 40,000. और मिठाई के धंधे में he has earned a profit of 5%. Correct? So write it down. Profit made is equal to 5%. That is equal to 5 into 5/100 मल्टीप्लाई बाय, किसके ऊपर रहेगा वो? 40,000 रुपए के ऊपर रहेगा. सो मल्टीप्लाई बाय 40,000. इट इज इक्वल टू, हियर ऑल्सो 1 0 कट, 1 0 कट, डाउन 1 0 कट, अप 1 0 कट. So 2 zeros are there, united 2 zeros, 5 4s are 20. So the profit made by him is rupees 2,000. So what we have to find now? The total capital we have to find. So I will write it here. Total capital कितना होता है? कितना उसने रिमेनिंग कैपिटल इन्वेस्ट किए थे स्वीट के बिजनेस में? 40,000 रुपया. प्लस उसने प्रॉफिट भी कमाया. कितना प्रॉफिट कमाया उसने? 2,000 रुपया प्रॉफिट कमाया. तो वी राइट इट डाउन. टोटल कैपिटल आफ्टर सेकेंड ईयर in new business
इज रुपीज 40,000 जो स्वीट बिजनेस में इन्वेस्ट किए थे, प्लस 2,000 रुपया कमाया, तो उसका टोटल कैपिटल हो गया अभी 42,000 रुपीज इज इज टोटल कैपिटल. करेक्ट. सो व्हाट वी हैव टू सी कि इनिशियली कितना उसने अमाउंट बोरो किए थे, 50,000 रुपया. 50,000 में फर्स्ट बिजनेस में उसने इन्वेस्ट किए थे, 10,000 रुपए का लॉस हुआ था, बचा 40,000 रुपया. 40,000 रुपए उसने स्वीट बिजनेस में उसने इन्वेस्ट किए थे, 2,000 कमाया, तो टोटल कैपिटल उसके पास आ गया 42,000. कितना बोरो किया था, 50,000, और कितना आ गया 50,000, तो लॉस आ गया उसके पास. सो राइट इट डाउन, 50,000 रुपीज इज ग्रेटर देन 42,000 रुपीज. करेक्ट. जहां से बोरो किया था 50,000 रुपीज वो बड़ा है, तो फिर लॉस on his capital is equal to what it will be? It will be 50,000 rupees minus 42,000 rupees will be the loss on his capital. So we'll write it down. It is equal to 50,000 minus 42,000. It is equal to 8,000 रुपीज का उसको नुकसान हो गया दूसरा साल में, दोनों बिजनेस को मिला के. तो फिर वी वांट द लॉस परसेंट ऑल्सो. सो राइट इट डाउन. लॉस परसेंट इज इक्वल टू कितना लॉस हो गया उसको, 8,000 रुपीज का लॉस हो गया. किसके ऊपर हुआ 8,000 रुपीज का लॉस, 50,000 के ऊपर. सो राइट इट डाउन, 50,000 मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि वी वांट द परसेंटेज ऑफ दैट इज वाई. सो 8,000 डिवाइडेड बाय 50,000 multiplied by 100. Now we are going to cut up and down. 1 0 cut, 1 0 cut. और फिर नीचे का एक 0, ऊपर का एक 0, नीचे का एक 0, ऊपर का एक 0 कट. 51 जा 50, 52 जा 100. So 8 into 2, it is how much? 8 into 2 is 16. So you have to write down the final answer. The loss percentage is equal to 16%. So in question number 3, they have told you Nikhil spent 5% of his monthly income on his children's education, and he is spending on shares also, on bank deposit also, and daily expense also. He is left with a balance of 19,000. You have to find his monthly income. So I have already written here, let the monthly income of Nikhil be rupees X, क्योंकि हमको दिया हुआ नहीं है, हम लोग उसको X पकड़ते हैं. उसके बाद what we will see, he has spent 5% on children's education. So write it down, amount spent on children's education is equal to how much it is, 5%. 5% किसका, मंथली इनकम का, तो इट इज इक्वल टू 5x अपॉन 100. करेक्ट. 5% ऑफ x यानी 5 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू 5x अपॉन 100. ये हो गया बच्चा का एजुकेशन के ऊपर. यहां तक समझ में है. उसके बाद व्हाट दे टोल्ड टू यू, he has invested 14% in shares. So 14% amount invested in shares is equal to 14%. So 14% किसका, मंथली इनकम का. तो मंथली इनकम क्या है हमारा, x है. So 14 multiplied by x upon 100, it is equal to 14x upon 100. Correct. So this is your amount invested in shares. It is 14%. Now next, where has invested in now? He has deposited 3% in a bank. So amount deposited in bank, amount deposited in bank, it is equal to 3%. Again it is the 3% of monthly income only x.
तो इट इज इक्वल टू व्हाट 3x अपॉन 100. यह हो गया अमाउंट डेपोजिटेड इन द बैंक. नाउ 40% he is using for his daily expenses. So amount used for daily expenses. रोज का खर्चा कितना है उसका 40% है. तो फिर 40% किसका मंथली इनकम का, तो आएगा 40x अपॉन 100. करेक्ट. So whatever amount he is spending, we are writing it here. Amount spent on children's education is 5%. 5% of x, 5x upon 100. बाद में शेयर्स के ऊपर 14% है, 14x upon 100. बाद में बैंक में डिपॉजिट करता है 3%, तो 3x upon 100. उसके बाद उसका डेली का खर्चा है 40%, तो 40x upon 100. ये सब खर्चा करने के बावजूद उसका सेविंग भी है. What? How much they have told you? Saving is rupees 19,000. So it is a balance amount. Balance amount for him is rupees 19,000. It is being given to you all in a textbook. कि balance amount है इसका 19,000. So what we will do now? ध्यान नो कि जितना भी जो अमाउंट खर्चा कर रहा है इन एजुकेशन, शेयर्स, बैंक, डेली एक्सपेंसेस और अमाउंट जितना भी बचा उसके पास 19,000, ये सब किस में से आएगा? ये सभी मंथली इनकम में से आएगा. करेक्ट. ऑल विल बी कमिंग फॉर मंथली इनकम. सो व्हाट विल डू, यू नो, विल राइट इट डाउन. देयरफॉर 5x अपॉन 100 प्लस 14x अपॉन 100 प्लस 3x अपॉन 100 प्लस 40x अपॉन 100 प्लस 19,000 इज इक्वल टू x. ये सबको प्लस करेगा हम लोग, जितना भी खर्चा करता है प्लस सेविंग करता है. किस में से करता है? सभी यहां से करता है ना, मंथली इनकम में से. तो फिर हम लोग सबको ऐड करेंगे, दैट इज इक्वल टू x. सो रिटर्न इट लाइक दिस वे, 5x अपॉन 100 प्लस 14x अपॉन 100 प्लस 3x अपॉन 100 plus 40x upon 100 plus 19,000 is equal to x. So here what we will do, you know, we will add up all the x here. 5x plus 14x कितना होता है? 19x. 19x plus 3x कितना होता है? 22x. 22x plus 40x कितना होता है? 62x upon 100. सबका डिनोमिनेटर सेम है. Plus 19,000 is equal to x. Now what we will do, we will take this x on left hand side or plus 19 we will take it on right hand side. So 62x upon 100 minus x is equal to minus 19,000. करेक्ट. सो देखो ये प्लस x लेफ्ट हैंड साइड में है तो हो गया माइनस x और प्लस 19,000 इक्वल टू का राइट हैंड साइड में जाएगा तो इट बिकम्स व्हाट? माइनस 19,000. So now what we will do here? We'll do a cross multiplication. So this 100 will get multiplied to x. x के साथ multiply होता है. So write it down. Therefore 62x minus 100x upon 100 is equal to minus 19,000. Correct? दोनों का कॉमन डिनोमिनेटर 100 आ गया और 100x के साथ भी मल्टीप्लाई हो गया. So it is equal to minus 38x upon 100 is equal to minus 19,000. So minus 38x upon 100 is equal to minus 19,000. Now we'll do a cross multiplication here. Therefore x is equal to minus 19,000 multiplied by 100. 100 डिवाइड है, इक्वल टू का राइट हैंड साइड में जाते ही मल्टीप्लाई हो जाएगा और माइनस 38 x के साथ मल्टीप्लाई है, इक्वल टू का राइट हैंड साइड में जाते ही डिवाइड हो जाता है. सो व्हाट वी आर गेटिंग हियर इज माइनस माइनस कैंसल, 19 1 जा 90, 19 2 जा 38 एंड 2 1 जा 2, 250 जा 100. सो x is equal to how much we are getting here?
50 ones are 50 and 1, 2, 3. 3 zeros are there. So if you see, his monthly income is X and we got the value of X as 50,000. So to write the final answers also, final answer is compulsory. The monthly income of Nikhil is rupees 50,000. So this is how we have completed our question number 3 also.